तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नारुतो अपना टेल बीस्ट मोड एक्टिवेट कर लेता है और वो टोबी पर अटैक करने लग जाता है। वहीं ककाशी सोच रहे थे कहीं ये बंदा वो तो नहीं है। फिर टोबी नारुतो पर कुनाई से अटैक करता है, लेकिन नारुतो उसे नाइन टेल के चाकरा से रोक देता है। जिसके बाद ककाशी और गाय भी टोबी पर अटैक करने के लिए आगे जाते हैं। तभी टोबी अपने अंदर से कुछ रोड्स निकालता है और वो किलर बी को बांध देता है। फिर किलर बी कहता है नारुतो इन पर कर्स मार्क लगा हुआ है, चाहे कुछ भी हो जाए इन्हें खुद से टच मत करने देना। फिर नारुतो अपना एक शैडो क्लोन बनाता है और टोबी पर राशिंगान से अटैक करने के लिए जाता है। तभी ककाशी भी अपनी कामुई का इस्तेमाल करते हैं। तो टोबी कहता है तुम फिर से वही ट्रिक कर रहे हो, बस मुझे नारुतो को खुद के पार नहीं जाने देना है। फिर टोबी नारुतो पर अटैक कर देता है, लेकिन वो सिर्फ एक शैडो क्लोन था। वहीं ककाशी थककर जमीन पर गिर जाते हैं। तभी नारुतो अपने टेल बीस्ट बॉम्ब से टोबी पर अटैक करता है, तो टोबी उससे बचने के लिए अपने दूसरे डायमेंशन में चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं ककाशी ने सिर्फ राशिंगान को टेलीपोर्ट नहीं किया था, बल्कि नारुतो को भी उसके साथ ही टेलीपोर्ट कर दिया था और नारुतो टोबी पर अटैक कर देता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब ककाशी का फ्रेंड ओबिटो निंजा एकेडमी में एडमिशन कराने के लिए जाता है, लेकिन वो किसी कारण से लेट हो जाता है और सभी बच्चे पहले ही अपना एडमिशन करवा चुके थे। लेकिन रीन ने ओबिटो का एग्जाम फॉर्म भी भर दिया होता है। फिर हम चुनिन एग्जाम में देखते हैं दूसरी सभी टीम पहले ही एग्जाम देने के लिए पहुंच चुकी थी, लेकिन ककाशी और रीन ओबिटो का इंतजार कर रहे थे। वहीं ओबिटो एक बुढ़िया की मदद कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा लेट हो जाता है। फिर ओबिटो गाय से लड़ता है और गाय उसे हरा देते हैं, जिसके बाद ककाशी गाय को हराते हैं। फिर ओबिटो और भी ज्यादा मेहनत करता है और एक चुनिन बन जाता है, जिसके बाद वो रीन को अपने दिल की बात बताने के लिए जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरे बच्चे भी आ जाते हैं और वो उसे बता नहीं पाता है। फिर वो तीनों मिनाटो के साथ एक मिशन पर जाते हैं, जहाँ पर रीन को कुछ निंजा किडनैप कर लेते हैं और रीन को बचाते बचाते ओबिटो एक पत्थर के नीचे दब जाता है, जिसके बाद वो ककाशी को अपना शारिंगान देता है। फिर प्रेजेंट में ककाशी कहते हैं क्या ये सच में तुम हो ओबिटो? फिर गाय कहते हैं मुझे लगा था ये मर चुका है। तो ककाशी कहते हैं इसमें कोई शक नहीं कि यही है ओबिटो उचिहा। फिर ओबिटो कहता है अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम मुझे इस नाम से बुला सकते हो, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर ककाशी कहते हैं लेकिन उस दिन तो तुम मारे गए थे। और हम फिर से वही सीन देखते हैं जब ओबिटो ककाशी को धक्का दे देता है और वो खुद उस पत्थर के नीचे दब जाता है। फिर ओबिटो कहता है मैं तो भूल ही गया था, मैंने तुम्हें जोनिन बनने पर कोई गिफ्ट नहीं दिया, इसीलिए मैं तुम्हें अपना शारिंगान देना चाहता हूँ। फिर ओबिटो ककाशी को अपना शारिंगान दे देता है और वो कहता है ककाशी रीन का ख्याल रखना। जिसके बाद वही निंजा उन पर अटैक कर देते हैं और ओबिटो वही पत्थरों के नीचे दब जाता है। फिर प्रेजेंट में ककाशी कहते हैं ओबिटो तुम बच गए। तो नारुतो पूछता है आखिर ये है कौन? फिर गाय कहते हैं ये हमारा क्लासमेट था और एक लीफ शिनोबी था, हमें लगता था ये वॉर के दौरान मारा जा चुका है। फिर ककाशी कहते हैं अगर तुम जिंदा थे तो तुम लीफ प्लेज वापस क्यों नहीं आए? फिर ओबिटो कहता है क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं जिंदा हूँ या मर चुका हूँ, और अगर तुम्हें सच में ही जानना है तो इसका जवाब है क्योंकि तुमने रीन को मरने दिया। ये सुनकर ककाशी के पसीने छूट जाते हैं। फिर ककाशी कहते हैं तो इसका मतलब तुम मुझे दोषी नहीं ठहरा रहे हो? फिर ओबिटो कहता है आखिर मुझे इस बेतुकी वास्तविकता की आलोचना करके क्या ही मिल जाएगा? फिर नारुतो कहता है मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच में क्या हुआ, लेकिन ये उदास होने का टाइम नहीं है, हमें इसे रोकना ही होगा। फिर ओबिटो कहता है अब मेरे पास बोलने को और कुछ नहीं बचा, और वो फायर स्टाइल से उन पर अटैक कर देता है। लेकिन नाइन टेल ओबिटो के अटैक को रोक देता है और तभी हम देखते हैं वहाँ पर असली वाला मादरा आ जाता है। फिर मादरा कहता है ये भी एक शैडो क्लोन है, असली वाला कहाँ पर है ओबिटो? फिर नारुतो कहता है आखिर ये मादरा यहाँ पर क्या कर रहा है, वहाँ पर सभी लोगों के साथ क्या हुआ? फिर मादरा कहता है वहाँ पर सब खत्म हो गया, मैं शर्त लगा सकता हूँ उनमें से कोई भी ठीक नहीं है। और हम देखते हैं वहाँ पर सभी कागे बहुत ही घायल हालत में पड़े हुए थे। फिर लेडी सुनाडे को होश आता है और वो कात्सुई को समन करके उससे कहती है मैं अपने पैरों को हिला नहीं पा रही हूँ, तुम सभी कागे को मेरे पास लेकर आओ, मैं अभी भी उन्हें बचा सकती हूँ। वहीं हम देखते हैं मादरा की बातें सुनकर नारुतो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो किलर बी की चेन उखाड़कर मादरा की तरफ फेंकता है। फिर ओबिटो मादरा की गिटार उसे वापस कर देता है और मादरा नारुतो के अटैक को रोक लेता है। फिर मादरा कहता है तुमने हमारे प्लान को आधे में ही शुरू कर दिया बिना 8 और 9 टेल का चाकरा लिए, और वैसे नागाटो कहाँ है? तुम उसके रीने रीबर्थ से मुझे दोबारा जिंदा करने वाले थे, यही तय हुआ था ना? फिर ओबिटो कहता है उसने हम सबको धोखा दे दिया और लीफ के लोगों को बचा लिया। फिर
मादरा कहता है मैं तुम में से किसी पर निर्भर नहीं रह सकता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, मैं 8 और 9 टेल को खुद से ही पकड़ लूंगा। तभी नारुतो अपने मिनी टेल बीस्ट बॉम्ब से मादरा पर अटैक कर देता है, लेकिन मादरा अपनी गिटार की मदद से उसे रोक लेता है। फिर मादरा अपनी गिटार से एक धमाका करता है और हम देखते हैं नारुतो का शैडो क्लोन भी गायब हो जाता है। फिर मादरा कहता है मैं 8 और 9 टेल के पीछे जा रहा हूँ, तुम इन दोनों को संभाल लेना। जिसके बाद मादरा वहाँ से चला जाता है तो ककाशी ओबिटो से कहते हैं ओबिटो आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुमने इसे ज्वाइन क्यों कर लिया। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर एक बुढ़े उचिहा ने ओबिटो को बचा लिया था, तो ओबिटो उससे पूछता है आखिर हम कहाँ पर हैं और तुम कौन हो। फिर वो बुढ़ा कहता है तुम बच गए, ये कोई चमत्कार ही है, उन पत्थरों ने तुम्हें नहीं कुचला, ऐसा लगता है जैसे तुम उनके आर पार हो गए। फिर ओबिटो कहता है तो तुम्हें मैं कहाँ पर मिला, तो वो बुढ़ा कहता है एक अंडरग्राउंड रास्ते पर जो मैंने ही बनाया था, तुम्हारा आधे से ज्यादा शरीर कुचला जा चुका था। फिर ओबिटो कहता है इसका मतलब आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत शुक्रिया। फिर बुढ़ाऊ कहता है अभी तुम्हें शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है, इसके बदले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, वैसे भी तुम बूढ़े लोगों की मदद करते हो ना। फिर ओबिटो कहता है आखिर तुम मुझसे करवाना क्या चाहते हो, क्या तुम मुझसे अपना पिछवाड़ा धुलवाओगे, लेकिन मैं हमेशा के लिए तो यहाँ पर नहीं रह सकता, मेरे दोस्त वॉर में लड़ रहे हैं, मुझे उनकी मदद करनी है और उन्हें बचाना है। तो बुढ़ाऊ कहता है तुम्हें तुम्हारे दोस्तों को बचाना है, लेकिन इस शरीर के साथ तुम उन्हें नहीं बचा पाओगे, मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन तुम अब शिनोबी नहीं बन पाओगे। फिर ओबिटो कहता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, अभी तो मुझे ये आंखें मिली हैं। फिर वो बुढ़ा कहता है वास्तविकता के साथ जागो, इस श्रापित दुनिया में कुछ भी तुम्हारे अनुसार नहीं होता है, जितना ज्यादा तुम जियोगे उतना ज्यादा तुम जानोगे कि इस वास्तविकता में दुख, दर्द और पीड़ा के अलावा और कुछ भी नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर इस दुनिया में रोशनी है तो अंधकार भी है, अगर यहाँ पर विजेता रहते हैं तो हारे हुए भी रहते हैं, मतलबी लोग शांति के लिए युद्ध को पैदा करते हैं और फिर अपने प्यार को बचाने के लिए नफरत पैदा होती है, क्योंकि तुम घायल हुए और इसके बदले में दूसरे बचे, क्या यही नहीं हुआ था। फिर ओबिटो कहता है चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। जिसके बाद वो उठने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर बुढ़ाऊ कहता है ठीक है, तुम यहाँ से जाना चाहो तो जा सकते हो, अगर तुम हिल पाए तो। फिर ओबिटो सोचने लगता है आखिर ये बुढ़ा शारिंगान के साथ यहाँ पर कर क्या रहा है, मैंने कभी भी इसे लीफ विलेज में नहीं देखा है, जरूर ये कोई भगोड़ा होगा। फिर ओबिटो उससे पूछता है आखिर तुम हो कौन। फिर वो बुढ़ा एक लकड़ी की चेयर पे जाकर बैठ जाता है और वो कहता है मैं हूँ एक उचीहा घोस्ट, मैं हूँ मादरा उचीहा। फिर ओबिटो कहता है क्या तुम उसी मादरा की बात कर रहे हो जो हमारे पूर्वज हैं, लेकिन वो तो सालों पहले मर चुका है। फिर मादरा कहता है मैंने मौत को धोखा दे दिया, मैं 1 सेकंड में मारा जाऊंगा अगर मैं अपने पीछे रखे गैडो स्टैचू से लगातार चाकरा ना लेता रहूं तो। तभी ओबिटो देखता है वहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाशें लटकी हुई थी और ये देखकर वो रेंग कर वहाँ से भागने लगता है। फिर मादरा कहता है ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, हम दोनों यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। फिर ओबिटो कहता है आखिर तुम्हें चाहिए क्या, तुम जैसे बुढ़े को मुझसे क्या चाहिए होगा। फिर मादरा कहता है मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ पर सिर्फ विजेता होंगे, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सिर्फ शांति होगी, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सिर्फ प्यार होगा। फिर ओबिटो कहता है इस सब से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस घर जाना है। तो मादरा कहता है अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मर जाओ, लेकिन मैं तुम्हारा शारिंगान ले लूंगा। फिर टोबी कहता है लेकिन तुम मेरी आंख क्यों लोगे जबकि तुम्हारे पास खुद का शारिंगान है। फिर मादरा कहता है क्योंकि मेरे पास अभी दाई आंख नहीं है और दोनों आंखों के साथ ही मैं शारिंगान की ट्रू पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर ओबिटो वहाँ से बाहर जाने के लिए रेंगने लगता है और वो कहता है इसका मतलब अगर मैं और ककाशी टीम अप कर लेंगे तो हम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और फिर हम दोनों रीन को मिलकर बचा पाएंगे, तुम दोनों मेरा इंतजार करना ककाशी और रीन, मैं अभी जिंदा हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।